हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपने पहले देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग थी एनबी आंसर की ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया और नेक्स्ट हेयरिंग की जो डेट है पब्लिश कर दी गई है। तो ऐसे ही 5-6 टॉपिक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है कब होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले साल ही नोटिफिकेशन दिया गया था, ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर दिया गया था डोमिसाइल बेस्ड जो बेनिफिट है वो खत्म करने के लिए। तो अभी एक स्टेट के अलावा और कोई भी स्टेट ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, तो ये आगे इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और तीसरा जो है कि बहुत ऐसा स्टेट है जहाँ कॉलेज जो है फी इंक्रीमेंट करने वाली है, जैसे यूपी भी है। मैं बताऊंगा कौन कौन सा स्टेट है क्या फी इंक्रीमेंट होने वाली है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे कट ऑफ पे। बहुत ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ सीट भी इंक्रीमेंट किया गया है, प्राइवेट सीट। तो प्राइवेट सीट इंक्रीमेंट होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और एक और जो है कि हमारी काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैटर है। जितना भी टॉपिक है उसका सबसे जो मेनली है यही कि हमारी काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी। तो ये 5-6 टॉपिक है जिसमें मैं आपका डिस्कशन करूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग को लेके। तो जो पिछले वीक हमारी जो हेयरिंग चली थी, 1 से 2 मिनट में जो नेक्स्ट हेयरिंग की डेट हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से जो दी गई है, वो 19 सितंबर को दी गई है। 19 सितंबर को हमारी नेक्स्ट हेयरिंग होगी एनबीई आंसर की ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो जब तक वो एनबी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी अगर जजमेंट नहीं आती है, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट होने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, तब तक हम ये कर सकते हैं कि और जो मैं टॉपिक जो डिस्कशन करूंगा कि उसमें यही है कि फी कहाँ कहाँ इंक्रीमेंट होने वाली है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। कि ठीक है, थोड़ा लेट से ही काउंसलिंग स्टार्ट तो होगी ही, 1 वीक 2 वीक ऑलमोस्ट डिले होगी भी, फिर भी काउंसलिंग तो स्टार्ट होगी। तो पहले हम ये प्रिपरेशन बोल सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या फी इंक्रीमेंट होगी, कहाँ पे सीटें बढ़ने वाली है। तो 4-5 ऐसे, मतलब पहले तो डिम्ड में बहुत ऐसे जगह है, डिम्ड में भी फी इंक्रीमेंट होने वाली है। सीट इंक्रीमेंट डिम्ड में बहुत ज़्यादा चांसेज कम है। हाँ, बिहार में है कॉलेज। तो कॉलेज जो पिछले साल जो एमबीबीएस थी, इस बार कॉलेज नई पीजी की तो नहीं आएगी, एक नॉन क्लिनिकल पैथो तक आ सकती है। लेकिन हाँ, बिहार में जो है फी इंक्रीमेंट हो सकती है। यूपी में अभी भी कोर्ट केस चल रही है, कुछ कुछ तो फी इंक्रीमेंट किया गया है, लेकिन और चांसेज है कि फी इंक्रीमेंट यूपी में भी हो सकती है। राजस्थान में फी इंक्रीमेंट भी हो सकती है। एक पीएमसीएच जो पैसिफिक है, उन्होंने ऑलरेडी जो है फी इंक्रीमेंट कर भी दिया है। वहाँ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाईली फी स्ट्रक्चर है, इसके बाद भी वहाँ फी जो है इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत, मतलब पॉजिटिव पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे पैसिफिक पीएमसीएच की 50 लाख पर एनम नॉर्मल सीट की फी स्ट्रक्चर थी, मतलब 3 ईयर्स फी, 3 ईयर्स का 1.5 CR, 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स में थी सर्जरी की। अब वहाँ 60 लाख पर एनम कर दिया गया है नॉर्मल सीटें की, क्योंकि वहाँ दो टाइप की सीट है, नॉर्मल और नॉर्मल स्टेट कोटा की फी एक होती है, मैनेजमेंट कोटा की सीट। मैनेजमेंट की 70 थी, इस बार शायद 90 करने वाले हैं, 2 करोड़ 70 लाख के अप्रॉक्स में सर्जरी की। तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट वहाँ कट ऑफ पे पड़ेगा। कट ऑफ तो ऐसे भी वहाँ बहुत ही लोअर जाती है, वहाँ मेनली मैटर जो है बजट का ही होता है। कट ऑफ का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि पिछले साल भी देखा होगा 8 परसेंटाइल, 9 परसेंटाइल तक, 5 परसेंटाइल तक जो रिवाइज कट ऑफ आई थी, 7 परसेंटाइल, 8 परसेंटाइल में भी सीटें अलॉट हुई थी और अच्छी हायर क्लिनिकल भी हुई थी। तो पैसिफिक का तो कोई इशू नहीं हो, तो सीट वहाँ कम पे भी हो जाती है। अब एक बात करेंगे, पहले तो डोमिसाइल, सुप्रीम कोर्ट का डोमिसाइल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था पिछले साल, प्रीवियस ईयर जो किया गया था, तो उसमें एमपी के अलावा, एमपी ने तो नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है, आपने देखा भी होगा, एमबीबीएस जो है डोमिसाइल बेस्ड बेनिफिट को खत्म करेगी। लेकिन इसके अलावा और जो 11 जो स्टेट और जो है, कुछ किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी तक ऐसा कुछ पब्लिश नहीं किए हैं। ऐसे उम्मीद है, पॉसिबिलिटीज है कि इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो ये उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो मे बी ये भी कोर्ट में जा सकता है मैटर, और काउंसलिंग और लेट डिले हो सकती है। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होगी और होनी भी चाहिए। अब इसके बाद अगर बात की जाए सीट इंक्रीमेंट की, तो राजस्थान अगर पहले राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में ऑलरेडी पिछले साल भी अच्छी खासी सीटें इंक्रीमेंट हुई थी, दोनों पैसिफिक में भी हुई थी, निम्स में भी अच्छी खासी सीट इंक्रीमेंट हो चुकी है। इस बार चांसेज है
कि एक एसएस तातिया मेडिकल कॉलेज जो गंगानगर में है, पिछले साल उसमें नॉन क्लिनिकल की सीटें आई थी, तो इस बार वहाँ क्लिनिकल की सीटें आ सकती है, 40-50 क्लिनिकल सीटें ऐड हो सकती है। इसके अलावा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें भी कुछ सीटें ऐड हो सकती है। फी इंक्रीमेंट राजस्थान के 3 कॉलेज में उम्मीद है कि होगी। पैसिफिक की 2 ब्रांच है, एक पिम्स पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक पीएमसीएच पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और एक जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू। ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फी इंक्रीमेंट हो सकती है। इसका यहाँ पे बहुत ही मतलब दोनों पैसिफिक को हटा दिया जाए, क्योंकि दोनों पैसिफिक का तो ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव 5% 7% तक सीटें जो है अलॉट होती है। जेएनयू का थोड़ा बहुत और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जेएनयू की फी भी हाई है, राजस्थान के कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन फी ऑलरेडी जेएनयू का भी हाई है, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे काउंसलिंग पे पड़ेगा। बिहार की बात की जाए तो बिहार में नॉर्मल सीटें जो हैं, 2 टाइप की वहाँ भी सीट है, नॉर्मल और एनआरआई। तो नॉर्मल की फी स्ट्रक्चर तो एवरेज यूपी ऑन एवरेज जैसा ही है, 25, 30, 35, कोई कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें 38 और 40 है, 42 है, ऑन एवरेज 30-35 है। तो नॉर्मल सीटों पे इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन एनआरआई का फी जो है उसका कट ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस बार एनआरआई का भी थोड़ा फॉर्मेट जो है चेंज हो चुका है। तो एनआरआई पे जो स्कोर का जो भी है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज है, फी भी इंक्रीमेंट हो रही है, एनआरआई का भी इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले साल की जितनी कट ऑफ थी उस पे आप पूरा का पूरा काउंसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार अगर डोमिसाइल बेस्ड खत्म होगी, चांसेस भी हैं, तो पूरा का पूरा कट ऑफ ट्रेंड इस बार चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से वर्कआउट करें, क्योंकि 12 स्टेट में अगर डोमिसाइल बेस्ड खत्म होती है, फी भी इंक्रीमेंट हो रही है अच्छी खासी, सीट भी इंक्रीमेंट होगी। यूजी में भी देखा होगा आपने, 2 दिन पहले का ही है, 7,000 अप्रॉक्स में सीट इंक्रीमेंट हुई है, जिसमें 4,500 के अप्रॉक्स में प्राइवेट सीट इंक्रीमेंट हुई है। तो पीजी में भी उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइवेट में सीटें अच्छी खासी इंक्रीमेंट होगी, तो उसका हमारे कट ऑफ पे पॉजिटिव ट्रेंड होगा और कट ऑफ बिल्कुल ही चेंज होगा। तो इसको अच्छे से वर्कआउट करें जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी काउंसलिंग के फेवर में डिसीजन नहीं आती है। काउंसलिंग तब तक स्टार्ट होने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी प्रोसीड नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का इशू हो, अगर वीडियो में कुछ समझने में मुश्किल आ रही है तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।